लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। इन चुनावी नतीजों को देख के लगता है कि गवर्नमेंट से पिछले सालों में काफ़ी मुद्दों पे चूक हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी ना आना, ऑलमोस्ट हर पेपर लीक होना और अग्निवीर जैसी स्कीम थोपना एक्सेट्रा। भारी मात्रा में आम जनता इन मुद्दों पे खुश नहीं थी और गवर्नमेंट ने इन मुद्दों को सही से एड्रेस करने की बजाय इन्हें सिरे से नज़रअंदाज किया। इन्हीं मेन रीजंस की वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और देखा जाए तो करंट गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी कम ही की है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, लेकिन जॉब क्रिएशन में अभी और टाइम लगेगा। और यूपी वाले तो प्राइवेट जॉब को जॉब समझते भी नहीं है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो ऑलमोस्ट हर पेपर लीक हो जा रहा है। और अगर बड़ी मशक्क़त से पेपर हो भी गया तो उस पर कोर्ट का स्टे लग जाता है। कड़वा है लेकिन सच है, इसमें बहुत सी लोग अपनी नाकामयाबी का भी ठीकरा इसी के सर फोड़ देते हैं। इन्हीं नतीजों के बीच जो सबसे चौंकाने वाली सीट है वो है अयोध्या की सीट, जहां से बीजेपी को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। और ये बीजेपी के लिए आई ओपनिंग भी होना चाहिए। जहां राम मंदिर को लेकर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, वहीं अयोध्या की सीट से हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इसके लिए बहुत से लोग अयोध्या वालों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंग या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पुराने घर और झोपड़ियाँ तोड़ी भी जाती हैं। और यही हुआ अयोध्या में। अयोध्या की भव्यता में कितने लोगों ने अपना घर और अपना अस्तित्व खो दिया। ना तो उन्हें इसका कोई जेन्युइन मुआवजा मिला, ना ही उनके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की गई। कुछ पुराने इंटरव्यूज देख के पता चला कि वहाँ काफ़ी लोकल दुकानों को तोड़ दिया गया और बदले में उन्हें काफ़ी कम मुआवजा मिला। बाद में नई दुकान के लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड की गई और वहाँ के लोकल लोगों की बजाय बाहर के रिच बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन की गई, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है ना राम मंदिर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ही बॉलीवुड और बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया, जिनका कोई संघर्ष ही नहीं था। और बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ पे 80% हिंदू पॉपुलेशन है, फिर भी बीजेपी कैसे हार गई। तो देखा जाए तो उन 80% में 60% लोग ओबीसी और एससी समाज से आते हैं और इनका इंडिया के संविधान पे बहुत भरोसा है और इंडिया का संविधान इनके लिए बहुत मायने रखता है। और बीजेपी के कैंडिडेट को काफ़ी जगहों पे ये कहते सुना गया कि अगर हम 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। और ये बहुत बड़ी वजह है बीजेपी के सेटबैक की अयोध्या में। एज अ टूरिस्ट या तीर्थयात्री हमें अयोध्या की भव्यता देख के बहुत खुशी होगी और लगेगा कि वहाँ पे बहुत विकास हुआ है और टूरिज्म की वजह से आगे भी काफ़ी विकास होगा। लेकिन जब वहाँ के लोकल लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो अयोध्या के लोगों को इसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा। बहुतों ने अपने घर खोए, बहुतों ने अपना बिजनेस खोया और इन्हें कोई इसका मुआवजा भी नहीं मिला। अयोध्या को चुनाव से पहले डेवलप करने के चक्कर में जो इतनी तेजी की गई, इन सब में वहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। डेवलपमेंट अच्छा होता है लेकिन अगर सही पेस में हो, वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के लिए तैयार होने का मौका ही नहीं दिया गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। इन सब का नतीजा वहाँ के चुनाव के रिजल्ट्स में दिखा, क्योंकि वहाँ की सीट पे वोट तो वहाँ के लोकल लोगों ही करेंगे, ना कि टूरिस्ट। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक साइड को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया कि दीवार की दूसरी साइड पे किसी का ध्यान ही नहीं गया, ना तो देश के लोगों का ना ही गवर्नमेंट का। इसीलिए अयोध्या को लोगों को क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है वो किसी को भी वोट करें। और बाकी सीटों पे तो बीजेपी के लोकल नेताओं ने काम ही नहीं किया, वो बस मोदी जी और सेंटर के काम के भरोसे ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रहें। और ऐसे रिजल्ट्स जनता के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, इससे गवर्नमेंट और ज़मीनी स्तर पे काम करेगी। और मेरा हमेशा से मानना है कि देश में पक्ष से ज़्यादा मजबूत विपक्ष होनी चाहिए। बस वो ज़रूरी और रिलेवेंट मुद्दे उठाए, इससे पक्ष पे प्रेशर बनता है जनता के हित में काम करने का। बाकी डेमोक्रेसी और देश तो आप लोगों ने बचा लिया। अब पेड़ पौधे लगाइए और अपना प्लेनेट भी बचाइए, ये बहुत ज़रूरी है, इवन ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।